अजय अरोड़ा जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए भाई साहब ने जो बात की, सब संविधान की बात की थी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनको बता दूं, आप नेतागिरी से हटकर एक आम नागरिक की तरह बात करें तो मैं जवाब दूंगा। संविधान के पन्ने तार तार क्यों नहीं हुए? मैं दोबारा अजीत पवार पे आता हूं, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? क्या देश के हाँ, ओबीसी जी की बात करूंगा मैं। ओबीसी अपने आप जवाब देंगे। हम ओबीसी जी का समर्थन नहीं कर रहे, हम समर्थन नहीं कर रहे। जनता ये जानना चाहती है कि ओवैसी ने जो संसद में कहा उस पर इतनी खामोशी क्यों है? बात बात पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ओवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने पर खामोश क्यों है अब तक? देखिए, ना तो हम समर्थन करते हैं और इस बयान की निंदा करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बता दूं कि हम निंदा करते हैं। हम जनता सवाल पूछ रही है, हम साथ नहीं हैं, हम साथ नहीं हैं। नहीं विरोध, देखिए हमने समर्थन किया, हमने समर्थन किया। आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। हमने समर्थन नहीं किया और ना हम समर्थन करते हैं, ना हम समर्थन करते हैं, ना हम समर्थन करते हैं। अजय अरोड़ा जी इस बात को जितना विरोध यहाँ जनता के बीच से हो रहा है, मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन कैमरे को पैन करके दिखा दे कि जनता बहुत कुछ बोलना चाह रही है और बोल भी रही है। ये समझना होगा अजय अरोड़ा जी कि आपने विरोध नहीं किया तो समर्थन भी नहीं किया, समर्थन नहीं किया तो विरोध भी नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर आप विरोध में हैं तो अपना विरोध दिखाइए, जनता ये कह रही है। शाजिया जी देखो, इनको नेताजी को चुप करा दें, मैं इनका उत्तर दे दूं। हमने ओवैसी जी का समर्थन नहीं किया। हाँ जी नेताजी, हमने मोदी जी का समर्थन नहीं, ओवैसी जी का समर्थन नहीं किया, ना हम ओवैसी जी के साथ हैं। समर्थन ना करने के साथ मैं इतने कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी ने जो बोला हम उनकी निंदा करते हैं बिल्कुल, और उनके समर्थन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम देश के साथ हैं। देश जो कहता है, जो देश कहता है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम देश के साथ हैं। ठीक है, इधर से लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों से जरा बात कर लेते हैं। एक सेकंड। इनसे एक पेपर लीक पकड़ा नहीं जाता और कहते हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे कि एक भी पेपर लीक पकड़ा नहीं जाता और उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, बोलते हैं। ठीक है, युवाओं का गुस्सा जायज है। दिनेश जी प्लीज आगे आ जाइए। दिनेश जी, युवाओं का गुस्सा पूरी तरीके से इस समय जारी है और यही सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे कि बीते 7 सालों में न जाने कितनी बार पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती है, जड़ से खत्म क्यों नहीं करती है? जनता पूछ रही है, यंगस्टर्स पूछ रहे हैं, तब आपका बुलडोजर कहां चला जाता है? हम लोग पूरे तरीके से इनके साथ में इसको कानून लेके हैं कि जैसे कि एंटी पेपर लीक जो कानून है 2024, उसमें इस सबके प्रावधान है। और दूसरा एक्शन की बात जैसे बता रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि योगी सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया, बुलडोजर भी चले हैं और घर के अंदर जाकर के पकड़ के बंद भी किया, सब कुछ किया गया। सुन मैं आपके साथ में हूँ, सारी सरकार आपके साथ में है, सारी सरकार इनके साथ में है शाहजी जी, और पूरे तरीके से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए, जैसे जब यूजीसी नेट जो था उसका पेपर आने से पहले 6 दिन पहले कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जैसे कोई ना कोई उसे प्रभावित ना हो सके और किसी तरह के सबको न्याय मिले। पेपर कैंसिल कर देना सोल्यूशन कब तक रहेगा दिनेश जी? छात्रों का तो नुकसान हो रहा है ना। देखिए, 1 से लेकर 10 तक की गिनती में अगर जैसे कि 6 तक अगर आकर के आदमी अगर समाधान लाने की कोशिश करे तो इसका मतलब उसके जो मंशा है, उसकी मंशा जो है ईमानदारी से काम करने की है, तो सुधार लाने के हम लोग पक्ष में है। और पूरे तरीके से इनका जनता का, युवाओं का जो गुस्सा है पूरी तरीके से जायज है। हम लोग पूरे तरीके से उसके साथ में और एक चीज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी पेपर लीक कानून जो है, राष्ट्रपति जी ने उसके बारे में उल्लेख किया है, तो हम लोग पूरे तरीके से उसमें कानून में ये प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या किया जा रहा है। बीते कुछ सालों में सबके सामने आंकड़े हैं कि कितने पेपर लीक हुए हैं। ये सब बातें आपको तब करनी चाहिए थी। अब जनता का जो सब्र है ना, वो गुस्से में तब्दील हो चुका, आप खुद भी देख पा रहे होंगे। तो आप क्या करें? देखिए, अभी जो कानून जो था वो लेके आया जा चुका है, जिसमें प्रावधान 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और उसमें 10 साल तक की सजा है। उसी तरीके से और भी अन्य उसमें कानून है। तो आपको नहीं लग रहा ये कानून लाने में आपने देरी कर दी? नहीं, उससे पहले भी कानून थे, लेकिन उससे पहले कानून थे उसमें कहीं ना कहीं एक लूप होल्स कुछ हुआ करते थे। तो इस सख्त कानून को लाने में देरी कर दी। गड़बड़, देखिए जो दिक्कत हुई कुछ ही हम लोग उसको सर माथे पे लेते हैं। उस तरीके से कोई गलती अगर हुई उसको सुधारने का हमने काम सारा से कुछ किया और सुधारने के बाद आगे भी और जरूरत पड़ेगी उसको करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई पूरे करने की, और उसका आश्वासन हम लोग पूरी तरीके देते हैं। और पूरी तरीके लीक हो जाता है, आरओ का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही घोटाला लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, नीट पीजी का पेपर लीक हो जाता है। अरे कमाल की बात कर रहे हैं, 10 साल लग गए आपको, 10 साल लग गए। ये युवा आपको सबक सिखाएगा। 10 साल लगे आपको। किसी भी
इस तरह के पेपर लीक करने वाले के घर पे यदि वो युवा पूछ रहा है बुलडोजर चलाते हुए दिखे आप? नहीं दिखे आप? आप केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बांट करके केवल राजनीति करना चाहते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास किसी युवा का कोई जवाब नहीं है। शैलेंद्र जी, ये पेपर लीक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आज लीक हो रहे हैं। अरे सबसे पहले देश के अंदर उत्तर प्रदेश में नकल से ऐसे लोग पास होते थे जिनको अपने नाम की स्पेलिंग नहीं लिखनी आती थी। उस समय वो 1991 उत्तर प्रदेश, वो भी जमाना था। उसके बाद 1992 में नकल विरोधी जब अध्यादेश लेके आई तत्कालीन भाजपा सरकार, तो यही सब चिल्लाने लग गए, अरे छात्रों पे जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। तब ये इनका ये स्टेटमेंट था। दूसरा, मनीष सिसोदिया और उसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं, अक्षर से आप सब लोग ध्यान देना। सीबीआई ये पूछती है कि शराब की दुकानों को प्राइवेटाइजेशन करने का आइडिया किसका था? सीबीआई का प्रश्न सीधा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये आइडिया मेरा नहीं था। नहीं, ये आइडिया मेरा नहीं था। तो मनीष सिसोदिया कौन है? आबकारी मंत्री है, शराब मंत्री है। तो सीबीआई कह रही किसका था ये बताओ ना। अब बताओ सीबीआई क्या कहे? प्रश्न नहीं करेगी जो। तो अब इसमें क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी? वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो उद्देश्य ये था कि राजस्व बढ़ाना है और जो शराब की दुकानों पे जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं उनको कम करना है। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली को 32 जोन में बांटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब किया। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी करना चाहिए, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। तो ये है इनका उद्देश्य, मतलब हर कॉलोनी में शराब का ठेका दे दो पानी की जगह। तो ये इनकी सोच थी। राजस्व जहाँ कमीशन 5% था उसको 12% किया। क्यों भाई? देश के किसी राज्य में ऐसा है क्या? क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, आपको किकबैक लेना था। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न है, ये इस तरफ इशारा करते हैं। और दूसरा, पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है, गबन करता है, तो एकदम जाके जो नोटों की पोटली उसके घर से नहीं बरामद होती। जो है ये मनी ट्रेल होता है बाकायदा पूरी जो है। और गोवा के अंदर जो उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने बाकायदा दोनों इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमें पैसे मिले। तो हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। अरे भाई, हीनियस क्राइम में मैं आपको 84 के दंगों की बात बता दूं। जो लोअर कोर्ट से सज्जन कुमार और जो है इनके महेंद्र यादव जो है उनको सजा कम थी, और भाई 30 साल बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये न्यायालय, मतलब ये प्रक्रिया इतनी लंबी है, अब क्या किया जाए? और ये तो राजस्व का मामला है। जो ठीक है, लौटूंगी मैं रवि अरोड़ा जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक बार जनता से बात कर लेते हैं। मैं जो एनटीए का पेपर लीक का मैटर है ना, एक एनटीए का ही नहीं है ये, इसको मैं एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में देख रहा हूँ आने वाले टाइम में, राष्ट्रीय आपदा के रूप में। और यदि सरकारें, नेता और अधिकारी इस पे नहीं चाहते, तो आपके चैनल पे मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह रहा हूँ कि जनता इनको गली गली में पिटाई करेगी। जो देश में इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाएगी, सरकार को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिन गरीब का, जिस किसान का इसमें शोषण होता है ना, उसका आक्रोश बोलता है। मैं भी किसान हूँ, मेरे बच्चे हैं सब। आप ये समझो कितना आक्रोशित है। तो सुप्रीम कोर्ट किसका इंतजार कर रहा है? या तो तुरंत उसको निरस्त करें, या फिर आदेशित करें कि 600 नंबर से ऊपर मार्क्स जितने भी आए हैं उनसे दोबारा री एग्जाम दे। अभी जैसे 563 का उन्होंने मार्क्स दे के किया था ना, 763 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। क्यों? वो पता थे ग्रेस मार्क्स वाले 763 बच्चों ने एग्जाम इसलिए नहीं दिया कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मैं सीधा जेल में जाऊंगा। तो आप 600 से ऊपर नंबर जिनके भी आए हैं, उन्हीं पेपरों में दोबारा, मतलब उसी एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट करो, पता लग जाएगा कौन कितना दूध का धुला हुआ। ठीक है, ये लड़ाई है सिर्फ 56,000 सीटों की, गवर्नमेंट फीस नहीं लगती उसमें। बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है। बोलिए। नमस्कार जी, मैं आपके जो सवाल आपने किया उनको संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ, छोटा छोटा। आपने पहले कहा अदालत केजरीवाल को सीबीआई क्यों पकड़ के गिरफ्तार करती है। ये देखिए, जब सीबीआई अदालत इनको छोड़ देती है तो कहते हैं बहुत अच्छे, अदालत का उनका धन्यवाद करते हैं। जब वापस अदालत के अंदर इनको जाना पड़ता है, ये कहते हैं बिके हुए हैं, बीजेपी के सरकार के बिके हुए लोग हैं, केंद्र के बिके हुए लोग हैं। अब एक दूसरा सवाल आपको उत्तर देता हूँ। आपने कहा ओवैसी, देखिए ओवैसी जो अब शब्द बोलता है संसद के अंदर लोग मंदिर पे, आप ये देखिए उनके भाई ने भी तो कितना कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए आप, तो हम देख लेंगे। तो कहने का मतलब ओवैसी और ओवैसी के भाई या जो है वो लोग अशांति फैलाने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, देश की तरक्की में उनका ध्यान ज़्यादा नहीं होता। तीसरा प्रश्न आपने किया, उसका जो लीक हुआ है प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, उस लीक के अंदर ये षड्यंत्र बहुत पुराना चला आ रहा है, ये अभी का नहीं है। जो बीजेपी के टाइम पे जो प्रधान जी हैं, जो इसके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हमने संज्ञान में लिया है और कठोर कदम बनाएंगे, यूपी में तो लागू कर दिया गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपको, केजरीवाल के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। जितने भी एनडीए के लोग हैं सब रंग बदलते हैं अपना अपना और पल्ला झाड़ लेते
लेते हैं और सेल्फिश बन जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे भैया? मैम मेरा ये कहना है ये सीएनजी जो है वो केजरीवाल जी के घर से आते हैं, या ये बिजली बिल जो है वो केजरीवाल जी के घर से आते हैं? नहीं आते हैं ना। इनका पैसा कौन देगा? या सरकार देगी ना। अब बाकी वो हमसे ही वसूलेंगे आगे चल के। तो दिक्कत है कि फ्री में कुछ ना मिले। मैंने कुछ भी ना मिले, हम लोग पैसे देने के लिए तैयार है। बाकी एक बात और है, 2029 में हमारे आदरणीय योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना बस। बहुत सही। खैर बोलिए। मेरा ये सवाल है कि अभी तक सारी जितनी पार्टी आई हर किसी के ऊपर सवाल उठाती है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया। आज राहुल गांधी जी भी ये बैठ के छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप आंदोलन करो कि शिक्षा के लिए आपके पेपर लीक होते हैं, बार बार एग्जाम लीक होते हैं। मोदी जी ने जब सरकार वहाँ पे 370 लगी हुई थी कश्मीर में, किसी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जब उनके घर में रेप होते थे, 370 की वजह से तलाक होते थे, तब वो खुश थे। और अभी भी उन लोगों ने उसी को पार्टी को वोट दिया जिस पार्टी ने उनके साथ गलत किया, कभी उनका साथ नहीं दिया। जिस पार्टी ने हमारे सोल्जर मरवाए उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। एयर स्ट्राइक बीजेपी ने करवाई। और किसी पार्टी के में दम हो तो करवा दे, बैठ जाए गद्दी पे। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब लागू करेंगे ये लोग? ARO और नेट के एग्जाम में जो धांधली हो उसका कब करेंगे ये लोग? और जो किसान सड़कों पर था, बोलते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे और डॉलर मजबूत होगा, पूछते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं सरकार? और इस बीच हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी, बहुत सारे आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि जो हो रहा है वो बीजेपी की निशानदेही पर हो रहा है। सीधा सीधा मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर से खबर तो ये भी है कि खुद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा रहे हैं। चल क्या रहा है आखिर आम आदमी पार्टी में? खुद जो माननीय जज साहब ने कहा कि जो CBI के द्वारा जो प्रायोजित खबरें चलाई जा रही हैं वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कभी मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया। इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी बेकसूर हैं। तो ये तो पर्दाफाश हुआ CBI का कि किस तरीके से झूठी खबरें प्लांट की जा रही थी, और खुद जज साहिबा ने उसका खुलासा किया। तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है कि CBI जैसी जो एजेंसीज हैं वो इस तरीके से झूठ फैला रही है। ये आज देश के अंदर जो इन पे इतना मान सम्मान रखा जाता है जिन एजेंसीज का, अगर इस तरीके से झूठ फैलाएंगी तो क्या होगा इस देश का, मुझे बताइए। आपके साथी जो हैं साथ में जो खड़े हुए हैं वो साफ कह रहे हैं कि जज ने ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप जज का जजमेंट देख सकती हैं, और बिल्कुल क्योंकि सुनिए देखिए, खुद जज ने बोला है। अरे जजमेंट आप दिखा दीजिए। नहीं बोला, आप दिखाइए। नहीं बोला है। मैं कह रही हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि जज साहब ने बोला है। अगर मैं झूठ बोली हूँ तो इनसे कह दीजिए मेरे पर केस कर दें। मैं बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि मैं माननीय न्यायपालिका का सम्मान करती हूँ, मैं अपने जज साहिबा का, जज जी का भी सम्मान। मीनाक्षी जी ने खुली चुनौती आपको दी है कि अगर आप उनको झूठा साबित करते हैं तो केस कर सकते हैं। एक्यूज ये है, देखिए सुनिए, CBI ने बाकायदा ये पूछा है कि हमें आप ये बताएं कि ये प्राइवेटाइजेशन करने का आइडिया किसका था। ये स्टेटमेंट है, ये जज भी कह रहा है। तो केजरीवाल, सुनिए केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? मेरा नहीं था, बिल्कुल झूठ। यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं भाई। अरे आप मेरे को बोलने दीजिए, आपने बहुत समय से लिया है यहाँ पर, मैं अब मेरे को समय लेने दीजिए। देखिए, ये जो फर्जी शराब घोटाला है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के द्वारा प्रायोजित और उनकी जो बीजेपी की ED CBI उनके द्वारा रचा गया षड्यंत्र है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, उन्हें आम आदमी पार्टी से डर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, ना तो वो मोदी जी कर सकते हैं ना बीजेपी कर सकती है। तो उनकी और उनकी सिर्फ यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए और केजरीवाल जी को खत्म किया जाए, और वो साबित भी हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि CBI ने बिल्कुल झूठ बोला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं भी निर्दोष हूँ और मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है, और ये जो फर्जी घोटाला है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी द्वारा प्रायोजित घोटाला है। ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र, प्राइवेटाइजेशन करने का आइडिया किसका था? शाहजहा जी देखिए, जब कहीं कोई घोटाला होता है तो उसमें सबसे बड़ी जांच करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और खुद अरविंद केजरीवाल पूर्व IRS रह चुके हैं। आप समझिए इस बात को। उन्होंने सभी जो अपने पास कोई प्रोफाइल नहीं रखा, उसका रीजन भी यही रहा क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, पार्टी फंड के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब वो पैसा मैनेज कैसे किया जाए, ये सारी तैयारियां की गई, उसी के बिहाफ पे ये पूरी गेम रची गई। और कहीं ना कहीं ये जो शराब घोटाला है, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री बांटी गई, उसके अंदर 5% से जो परसेंटेज से जो कमीशन मिलना था 5% से बढ़ाकर थोक व्यापारी को 12%
कर दिया गया। इसके पीछे यही गेम थी कि कहीं ना कहीं जो पैसा लिया गया या जिस प्रकार से उसके पीछे जो पूरा मामला सामने आया, वो जो करप्शन का मामला आया, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की तैयारी थी। यही कारण है कि इस बात को दिल्ली की जनता भी समझती है, माननीय न्यायालय भी समझता है और कहीं ना कहीं खुद पार्टी दिल्ली सरकार भी जानती है इस बात को। ठीक है, ठीक है। अगर घोटाले की बात कहेंगे तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो है सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला, जिसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई के द्वारा भी और ईडी के द्वारा भी। अगर वो आरोपी थे तो उन्होंने उनसे चंदा क्यों लिया, ये बताइए। अरे बताइए, हमने तो नहीं लिया, आपने लिया है। अरे कौन सा बताओ, कौन सा चंदा लिया है? इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा डिटेल है कि किस तरीके से उन्हें ये झूठ बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ चैनल के माध्यम से झूठ बोल रहे हैं। और ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है तो सब सार्वजनिक है, सबको पता है। ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर के सच्चाई तो ये है, जो डेटा सामने आया था कि चंदा तो सभी ने लिया था, लेकिन सियासत है तो सियासत इसी तरीके से करेंगे सियासतदान। इसी तरीके से दिल्ली की राजनीति हमेशा गर्व रहती है, जिससे देश की सियासत प्रभावित रहती है। फिलहाल के लिए, आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।